आइए जानते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। पौराणिक युग में भारत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्णसूत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाओं राज किया। नासत्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राजवीर भरत का भी उल्लेख है, जिसने नाम पर जड़ भरत मुहावरा भी प्रसिद्ध हो गया। मगर राज इंद्रधनुष के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे, एक योगी भरत। देश का बदलने वाला नाम में बहस छिड़ गई। सावधान में दर्जे इंडिया देश इस भारत को बदलकर केवल भारत करने की भांग की। आइए जानते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनके पीछे की कहानी क्या है। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यभट्ट, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा। नामकरण को लेकर सबसे ज़्यादा धारणाएं एवं मतभेद भी भारत को लेकर ही है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। इन नामों में कभी भूगोल उभर आता है तो कभी जाति जेता और कभी संस्कार। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल में यूं तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर रही है। सिंधु का अर्थ नहीं भी है और सागर भी है। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी जमाने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे, तो इसमें एक विशाल उपजाऊ इलाकों को कहा जाता था। अथवा 5 प्रमुख धाराओं से पहचानने की बात ही तो है। इसी तरह भारत नाम के पीछे 7 सदाओं क्षेत्र में पनपी अग्नि क्षेत्र संस्कृति और धाराओं का पहचान होता है। मगधारस इंद्रधनुष के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे, एक योगी भरत हुए हैं। प्रश्नपुराण में एक धुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख पाता है। ऐतरेय ब्रह्म में भी धनुष और भारत की नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। ग्रंथ के अनुसार भारत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों ओर दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध ज्ञान किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने वाले कारण भरत कहा गया। जिस गढ़ पर उसका शासन वश था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन प्रभाव तक मिलती है। ये भगवान श्री वेद में सृष्टा पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि वर्ग में आई एक कथा है। महावीर वृषमसी और उपसारा मेनक की बेटी संयुक्ता और पुरुषवंशी राज दूसी के बीच गंधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कण ने आशीर्वाद दिया कि भारत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और उनके नाम पर इस
भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध हो गया। अधिकांश लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति की यही प्रेम कथा लोकप्रिय है कि आदि पर्व में आए इस प्रसंग का कालिदास ने अभिज्ञान संकुलित नामक महावीर रचना रची। मूलतः ये प्रेम कथाएं और माना जाता है कि किसी वजह से यह कथा लोकप्रिय हुए। दो प्रेमियों के अमर प्रेम की कहानी इतनी ही महत्वपूर्ण हुई कि इस महादेश में नामकरण का निमित्त बने शुक्लांता और दुष्ट पुत्र यानी महाप्रति भरत के बारे में अन्य बातें जानने को नहीं मिलती। इतिहास के अध्येता का आम तौर पर माना है कि भरत जन इस देश में दुष्ट पुत्र भरत से भी पहले से थे, इसलिए यह तारीख कि भरत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं होकर जाति समूह के नाम पर प्रचलित हुआ है। किंतु हजारों साल पहले भरतों से निरंतर संघर्ष के कारण अग्नि को भारत कहा गया। इसी तरह यज्ञ में निरंतर कार्यपाठ के कारण कवियों की वाणी को भारतीय कहा गया। यह कार्यपाठ सरस्वती के तट पर होता था, इसलिए यह नाम भी कवियों की वाणी से संबंधित हुई। अनेक वैदिक मात्रों में भारतीय और सरस्वती का उल्लेख आता है। प्राचीन ग्रंथों में वैदिक युगनी एक प्रसिद्ध जाति भरत का नाम अनेक सदाओं में आता है। यह सरस्वती नदी या आज के घनघर के कछाओं में बसने वाला समूह था। इन भारत जन के नाम से उस समय के समूचे मुखखंड का नाम भारतवर्ष हुआ। विद्वानों के मुताबिक भरत जाति में मुखिया सुदास थे। दरअसल भरतजानों का वृत्त कार्य इतिहास में इतना प्राचीन और दूर से चलता था कि कभी युद्ध अग्नि संग जैसे आशाओं से संबंध भरत का अर्थ सिमट कर महज एक संख्या भर गया और जिससे कभी दल सद और भरत को संबंध किया जाता है, तो कभी भारत की पूर्विकता के संदर्भ में भारत को याद किया जाता है। इन्हीं भरत जन के नाम से उस समय से समूचे मुखखंड का नाम भारतवर्ष